अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यूरिक एसिड के ऊपर हम मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं कि उसमें कौन कौन सी ग़िज़ा खानी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड बीमारी है क्या, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसके क्या नुकसानात होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी होती है। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर जो हम डाइट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें जो प्यूरिन है, प्यूरिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है यूरिक एसिड बनाने में। ये बहुत ज़रूरी होती है। ये जब हम लेते हैं तो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसने काम करना होता है। इससे जो वेसल्स हैं, उस वेसल्स को इसने जो है वो नई वेसल्स बनानी होती है और जो हमारा तोड़ फोड़ का अमल है उसमें बेहतरी लेकर आनी होती है। यानी बॉडी के लिए एक पॉजिटिव काम इसने करना होता है। लेकिन अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो उसके भी नुकसान आते हैं। क्या क्या वजह होती है इसकी ज़्यादती की? एक तो डाइट है कि जो हम यूरिक एसिड वाली डाइट लेते हैं उससे ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा और भी वजह है, जैसे अगर किसी कोई बंदा है उसके ब्लड जो है उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई, यानी कि अगर उसकी पीएच कम हो गई है तो यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शराब नोशी जो करते हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ जाती है। डायबिटिक्स पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ा होता है। पैराथायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम हो, ये जो विलेट के हार्मोन इसके साथ एक पैराथायराइड का हार्मोन होता है, उनमें ये प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों में गुर्दे की पत्थरियाँ बनती हैं, गुर्दे की पत्थरी बनने से यूरिक एसिड जो है ना ज़्यादा हो रहा होता है। कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये वाली जो मेडिसिन है इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। और पेशाब आवर दवाइयाँ या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जैसे थायाजाइड है, उससे भी जो है यूरिक एसिड बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं। अगर यूरिक एसिड मर्दों में 7 से बढ़ जाए और औरतों में 6.2 या 6.5 से बढ़ जाए तो उसके नुकसानात होते हैं, जिसमें एक तो है जोड़ों में दर्द होता है, दूसरा है कि पाँव का जो अंगूठा होता है वो सूज जाता है, उसमें बड़ा हो जाता है और रेड हो जाता है, उसमें दर्द होती है, और गैंठिया भी इसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ गुर्दों में पत्थरियाँ बनती हैं, फंस जाती हैं और गुर्दों की तकलीफ शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ब्लड प्रेशर इसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। दिल की बीमारियाँ भी यूरिक एसिड के बढ़ने से होती हैं। इसके साथ साथ शुगर का आर्जा भी हो सकता है, यानी कि शुगर डायबिटीज़ जो है वो भी इन मरीज़ों में हो सकती है जिनमें यूरिक एसिड बढ़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी शुगर को कंट्रोल रखें ताकि जोड़ों में दर्द ना हो। जो लोग अपनी शुगर को जो लोग अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल रखते हैं वो उनमें फिर जोड़ों के दर्द नहीं होते, पत्थरियाँ नहीं बनती, गुर्दे में दर्द नहीं होती पत्थरियाँ बनने से, और इसके अलावा दिल के मसाइल और शुगर वगैरह नहीं होती अगर वो अपना कंट्रोल रखते हैं तो। इसके साथ साथ लोग पूछते हैं कि इसकी मेडिसिन जारी रखनी होती है, यानी इसकी जो मेडिसिन है वो जारी रखनी होती है। जब ये नॉर्मलाइज हो जाए फिर उसकी डोज कम कर देनी होती है, या इसको आप छोड़ भी सकते हैं साथ आपने यूरिक एसिड की डाइट को अगर फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आए, और अगर आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, शेयर करते रहें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।